हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लासेस हम लोग पढ़ चुके थे पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा माउस के पॉइंटर के बारे में, माउस के ऑपरेशंस के बारे में एंड द लास्ट में पढ़े हम माउस के एक्शंस के बारे में। अब हम जानेंगे टाइपिंग इकोनॉमिक्स के बारे में। इसके पहले मैं बताऊं कि मैंने पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, टाइपिंग के बारे में ही पढ़ना है, ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग के बारे में पढ़ना है। ये माउस जो आया था, माउस डेट मीन्स की पॉइंटिंग डिवाइस आया था, वो क्यों आया था? वो टाइपिंग में ही आया था। क्यों? जैसे कि मैंने बताया था कि टाइपिंग में सिर्फ और सिर्फ हम टेक्स्ट टाइप नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे हमको टाइपिंग में पिक्चर्स वगैरह भी ऐड करना पड़ता है, कुछ सर्टेन पॉइंट को भी ऐड करना पड़ता है, कुछ कलर्स को भी चेंज करना पड़ता है। डेट मीन्स कि टाइपिंग के दौरान हमको क्या करना पड़ता है, कुछ कलर्स चेंज करने पड़ते हैं, बोल्ड करना पड़ता है, इटैलिक करना पड़ता है। तो इन सब सारी चीज़ों को, डेट मीन्स कि इन सब एक्शंस को अप्लाई करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, माउस पॉइंटर, डेट मीन्स की पॉइंटिंग डिवाइसेस की ज़रूरत होती है ना। इसलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में। अब पढ़ते हैं हम टाइपिंग इकोनॉमिक्स के बारे में। डेट मीन्स की टाइपिंग के कुछ क्या होंगे, टाइपिंग का कुछ क्या इंस्ट्रक्शंस है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टाइप राइटिंग जो है, टच टाइपिंग जो मेथड है, उसमें आप क्या कर पाओगे और इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से टाइपिंग को कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ टाइपिंग इकोनॉमिक्स। लेकिन ये जो टाइपिंग इकोनॉमिक्स टॉपिक है, इससे आप टाइपिंग में एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे। ये क्या है, सिर्फ लॉजिकली है, जिसमें आप इससे क्या कर पाओगे कि इसको यदि आप फॉलो करते हो तो क्या कर पाओगे, आप टाइपिंग को और अच्छे तरीके से, डेट मीन्स की उसमें एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइपिंग इकोनॉमिक्स, यदि आप फॉलो करते हो तो। जो टाइपिंग इकोनॉमिक्स में कुछ लॉजिकली रूल्स नहीं कर सकते, कुछ बताए गए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कुछ एडवाइस दिए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना है। यदि आप फॉलो करते हो तो टाइपिंग्स में आप जितना कर रहे हो उससे और कुछ और बेटर कर पाओगे। अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट। टाइपिंग इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स द लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइप राइटिंग। दैट मीन्स कि जो टाइपिंग इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है, लॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किस लिए, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइप राइटिंग के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। दे आर इम्पॉर्टेंट टू अटेन एंड मेंटेन एक्यूरेसी स्पीड। क्योंकि क्या हम लोग को, कि हम क्या चाहते हैं कि जब टाइपिंग करें तो क्या हो, मेरा स्पीड भी अच्छा हो और एक्यूरेट भी हो, जो भी मैं टाइप करना चाहता हूँ उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। जैसे कि आप मानो कि आप टाइपिंग बहुत आपने सीख लिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, टाइपिंग कर तो रहे हो बहुत स्पीड, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर दे रहे हो। ये सब सारी चीज़ें, तो ये सब बेटर टाइपिंग का पहचान नहीं है। ये सब अच्छी चीज़ें टाइपिंग में नहीं है। आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना होगा कि आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए टाइपिंग में और आपकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है इन टाइपिंग। अंडरस्टूड? इसको ध्यान में इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, इसको ध्यान में रखते हुए, ये टाइपिंग इकोनॉमिक्स, डेट मीन्स की टाइपिंग के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसको आप फॉलो करेंगे तो शायद ये चीज़ें, एक्यूरेसी और स्पीड आपका बेटर हो पाएगा। सम ऑफ दिस फैक्टर्स इंक्लूडेड आर एज गिवन एज बिलो। कुछ नीचे इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, फैक्टर्स जो हैं टाइपिंग इकोनॉमिक्स के, वो दिए गए हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है टाइपिंग इकोनॉमिक्स का, वो क्या है, सिटिंग पोस्चर। डैट मीन्स कि हम जब बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, व्हेन वी आर टाइपिंग। देखो, while operating the computer keyboard, sit straight, slightly bending your neck forward, check your comfort zone. Understood? That means कि जब आप क्या करते हो, कंप्यूटर्स को ऑपरेट करते हो, तो आप क्या करो, स्ट्रेट बैठो। समझ में आया आपको? सिट स्ट्रेट, स्लाइटली बेंडिंग योर नेक फॉरवर्ड। आपका जो नेक है, डेट मीन्स गर्दन है, वो कहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे होना चाहिए, है ना। जो आपका बैक है उससे थोड़ा सा आगे होना चाहिए आपका सर। ये नेक जो है किसकी ओर, स्क्रीन की ओर, जो आपका डेस्कटॉप है उसकी ओर, है ना। चेक योर कंफर्ट एंड सिटिंग पोजीशन ऑफ बॉडी और कंफर्ट जोन में आप हो, देखो क्या वैसे करने पे कंफर्ट जोन में हो या नहीं हो। आप ये चीज़ें आपको, जब आप कंप्यूटर्स पे बैठते हो तो क्या होना चाहिए, आप पहले तो आप स्ट्रेट बैठो, एंड जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो, और आपका जो नेक है वो किसकी तरफ होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, एकदम सीधा आगे की तरफ हल्का सा, और किसकी तरफ, स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए पूरा और पूरा, ना कि कीबोर्ड की तरफ। अंडरस्टूड? टच द लोअर पोर्शन ऑफ योर बैक। क्या बोला, टच द लोअर पोर्शन योर बैक टू द लोअर पोर्शन ऑफ बैक रेस्ट ऑफ द चेयर। और आपका चेयर जो है उसमें बैक हुई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप टूल्स वगैरह बैठो
तो जब भी आप टाइपिंग करते हो तो आपका क्या होना चाहिए, चेयर होना चाहिए जिसमें क्या हो, बैक हो, और बैक सिर्फ और सिर्फ बैक के पास हो, ना कि वो जो बैक है वो कहाँ पे चला है, मेरे हेड के पास चला है। जैसे कि ये देख रहे हो रॉन्ग वाला, ये इसमें देख रहे हो ना क्या हो रहा है कि इसका जो चेयर है वो क्या है, इसका चेयर का जो बैक है वो बैक कहाँ पे आ पा रहा है, सीट के पास भी आ जा रहा है। सो ऐसा चेयर्स जब आप टाइपिंग करते हो तो ऐसा चेयर आप यूज ना करो तो बेटर होगा। इससे आप क्या कर पाओगे, एक्यूरेटली कर पाओगे और आपकी स्पीड बढ़ेगी। डैट मीन्स कि आप ये जो रूल्स बताया जा रहा है इससे ये नहीं कि आप टाइपिंग एक्सपर्ट बन जाओगे। टाइपिंग एक्सपर्ट तभी बनोगे जब आप क्या करोगे, टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे, जो आगे रूल्स बताए जाएंगे टाइपिंग के उसको करोगे, उसके बाद इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप क्या कर पाओगे, एक्यूरेट और स्पीड और कुछ बढ़ा पाओगे। सो इन सब सारी चीज़ों को इसलिए दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। ओके, सो टच डैट मीन्स समझ में आपको, बैक आपका सिर्फ और सिर्फ बैक को ही टच करना चाहिए, ना कि आपको सीट को, जो आपका चेयर का बैक होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैक को टच करे, ना कि ऊपर वाले पोर्शन को। अंडरस्टूड। टच बोथ द फीट ऑफ द फ्लोर, और आपका जो आपका जो फीट है वो कहना चाहिए फ्लोर पे होना चाहिए, है ना कि जो आपका फीट है वो ना कि टेबल्स वगैरह पे, जैसे टेबल्स में भी होता है पैर वगैरह रखने के लिए। सो आपका सिर्फ पैर जो है आपका कहाँ पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फ्लोर पे होना चाहिए, ना कि टेबल वगैरह पे। सो इन सब सारी चीज़ों को आपको बैठते समय ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये टॉपिक था सिटिंग पोस्चर, कि बैठते कैसे हैं, सिटिंग का पोजीशन कैसे है, कैसे हम जब टाइपिंग करते हैं तो बैठते हैं। अंडरस्टूड। इन सब थोड़ा ये डायग्राम देख लो क्या कर रहा है, बोला एल्बो शुड बी स्लाइटली हायर देन रिस्ट व्हेन ऑपरेटिंग की और माउस। आपका जो एल्बो है जहाँ पे आप कीबोर्ड्स के बटन पे रखते हो, आपका एल्बो जो है क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। डेट मीन्स कि आपका जो हैंड है एंड आपका जो एल्बो है वो दोनों इक्वल सरफेस नहीं होना चाहिए। डेट मीन्स कि इक्वल, यदि हम नीचे से देखें तो इक्वल पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, स्लाइटली अप होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो कीबोर्ड्स का आपका जो फिंगर है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए जब आप माउस और कीबोर्ड्स को ऑपरेट करते हो। एंड नेक्स्ट क्या है, डेस्क शुड बी अप्रॉक्स 680 to 720 मीटर mm हाई। आपका जो आपका डेस्क है वो क्या होना चाहिए, 680 एंड 680 से 720 mm तक हाई होना चाहिए, अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इतना होना चाहिए। ओके, टू द बैक सपोर्ट शुड बी एट एंगल ऑफ 90 to 100 डिग्री एंड सपोर्टिंग द लंबर कर्व। सो आपका जो बैक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपका 90 to 100 डिग्री होना चाहिए उसका बैक, और क्या होना चाहिए, लंबर कर्व, थोड़ा सा कर्व टाइप का होना चाहिए। डेट मीन्स कि वो क्या रहे, थोड़ा सा निकला हुआ रहे और पीछे होता है ना चेयर्स वगैरह, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख भी पा रहे हो कि ये ऐसा नहीं, चेयर्स वगैरह में क्या होता है, चेयर्स वगैरह में वो ऐसा नहीं होता, जो एक्चुअली जो प्लास्टिक के चेयर्स आते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड का झुका हुआ होता है, ठीक है। तो वैसा नहीं, ये चेयर कैसा होना चाहिए, नीचे से, डेट मीन्स कि थोड़ा सा कर्व होना चाहिए ये। अंडरस्टूड। सो और क्या बोला, देयर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 2-3 fingers width clearance between and front edges of the seat and the back of the knee। That means कि आपका जो नीचे का पैर जो है वो आपका चेयर से क्या होना चाहिए, 2 और 3 fingers का विड्थ होना चाहिए, उसमें चौड़ा होना चाहिए आपका। डेट मीन्स कि आपका जो नी है, फीट का जो नी है वो आपका चेयर से 2 और 3 fingers डिस्टेंस होना चाहिए जब आप सरफेस पे रखते हो फीट को। ओके, फीट शुड बी सपोर्टेड ऑन द फ्लोर और बाई फुट रेस्ट। और आपका जो फिट है वो कहाँ पे होना चाहिए, फ्लोर पे होना चाहिए। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना हो जब आप क्या करते हो, टाइपिंग करते हो। इससे क्या हो पाएगा, आप टाइपिंग को बेटर कर पाओगे, अच्छे तरीके से और बेटर कर पाओगे, उसमें एक्यूरेसी ला पाओगे और स्पीड बढ़ा पाओगे। सो ये तो पहला फैक्टर था फॉर टाइपिंग इकोनॉमिक्स। पहला फैक्टर क्या था हमारा, सिटिंग पोस्चर। एंड सेकेंड जो है पोजीशन ऑफ हैंड्स। अब हैंड्स को कैसे पोजीशन करते हैं कीबोर्ड से या माउस पे, वो देखते हैं। बोला Put your forearms at level with keyboards and palms down. Keep your wrist straight and hang your elbows naturally. That means कि जब आप हैंड को पोजीशन करते हो तो कैसे करोगे आप, पोजीशन ऑफ हैंड्स आप क्या करोगे, आपका जो फिंगर्स है वो फिंगर्स कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे आप टाइप करते हो वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपका जो पाल्म है, पाल्म आपका वहाँ पर नहीं होना चाहिए, जिसमें कि कीबोर्ड या माउस पे, कीबोर्ड्स पे नहीं होना चाहिए। आपका पाल्म जो है वो कीबोर्ड्स पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स होना चाहिए। तो पुट योर 4 आर्म्स एट लेवल विथ कीबोर्ड। आप कीबोर्ड्स पे क्या रखो, उसको लीन करके रखो, डेट मीन्स कि ले करके रखो। एंड आपका जो पाल्म है उसको क्या रखो, नीचे रखो
कीबोर्ड्स के नीचे टेबल पे कर सकते हो। एंड कीप योर रिस्ट स्ट्रेट, आपका जो रिस्ट है उसको क्या रखो, एकदम स्ट्रेट रखो। समझ में आ रहा है ना? डेट मीन्स की सॉरी, ये जो था पाल्म था आपको टेबल पे नहीं रखना है, क्या रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ फिंगर रखना है और आपका पाल्म को एकदम स्ट्रेट रखना है ना। और रिस्ट जो है आपका रिस्ट भी क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। समझ में आया आपको? डेट मीन्स की सिर्फ और सिर्फ हमको क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ किसको, फिंगर्स को रखना है कीबोर्ड से। बाकी जो भी पोर्सन है हैंड का वो सिर्फ क्या रहेगा, उठा रहेगा और वो क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो, है ना। सो ये सब सारी चीज़ें हैं पोजिशन ऑफ हैंड्स में। यो एल्बो नेचुरली, और आपका एल्बो भी कहीं पे लगा नहीं होना चाहिए। एल्बो जो आपका है हैंड का वो कहीं पे ऐसा नहीं कि आप चेयर्स पे रख दो उसके बाद टाइपिंग करो, तो उसमें आपका स्पीड्स वगैरह कम सकता है और एक्यूरेसी भी नहीं आएगा। ओके, सो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। डोंट टच द एल्बो टू द बॉडी नोर और टू सो फार अवे फ्रॉम द बॉडी। ऐसा नहीं कि बॉडी उससे क्या रखो, काफ़ी दूर भी रखो। डैट मीन्स कि आपको चेयर को काफ़ी नज़दीक रखना है ताकि आपको एल्बो को भी दूर ना करना पड़े, है ना। पूरा एकदम हैंड्स को सीधा करना पड़ रहा है, हैंड्स को सीधा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मेरा हैंड कहाँ रहेगा, नेचुरल पोजीशन में रहेगा और मेरा सिर्फ और सिर्फ जो आधा हाफ पोर्शन है हैंड का वो क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, है ना। सो ये सब इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। बॉडी नॉट टू बी फार अवे फ्रॉम द बॉडी वेंड एट अबाउट अ 90 डिग्री एंगल। वो क्या करना है, 90 डिग्री, समझ में आया आपको, 90 डिग्री, जिसमें कि आपका जो एल्बो से है आपका कैसा होना चाहिए, आप हैंड को पूरा एकदम, हैंड को जैसे आप सीधा रखते हो, ठीक है, हैंड सीधा रखते हो, सीधा रखने के बाद आप क्या करो, 90 डिग्री पे हैंड को मोड़ो, उसके बाद ही आपको कीबोर्ड्स को यूज करना है। सो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रख करके आप टाइपिंग में क्या कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक्यूरेसी और स्पीड अचीव कर सकते हो। सो यही मैं बता दूं कि ये सब करने से आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, बस इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखने से आप टाइपिंग में बेटर कर सकते हो। जैसे कि आप स्टडी में क्या करते हो, आप बेड पे भी बैठ के स्टडी कर सकते हो, लेकिन आप यदि टेबल पे बैठ के स्टडी करते हो तो शायद कुछ क्या होता है, उससे थोड़ा आसानी मिलती है। और क्या होता है, माइंड उस डेट मीन्स क्या कर सकते हो कि माइंड ज़्यादा काम करता है टेबल वगैरह पे, या फिर कह सकते हो नींद नहीं आएगी टेबल पे। ऐसे आप बेड से पढ़ते हो तो क्या हो जाता है, नींद आने लगती है। तो ऐसा नहीं कि आप उस पर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ पाओगे टेबल पे, और ऐसा इस पर पढ़ोगे तो बेड पे पढ़ोगे तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। सो ये चीज़ें नहीं है, समझ में आया आपको। सो दोनों में लॉजिकली क्या है, लॉजिकली है कि उस पर आप पढ़ोगे तो शायद कभी नींद नहीं आएगा, ज़्यादा नींद नहीं आएगा। सो ये सब सारी चीज़ों को वो लॉजिकली बताया गया कि आप टेबल पे बैठे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि आप ऐसा नहीं कि आप इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रख करके भी एकदम टाइपिंग एक्सपर्ट बन ही जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखते हो तो आप टाइपिंग को की एक्यूरेसी और स्पीड को पा सकते हो। अब है कि मॉनिटर प्लेसमेंट। सो व्हाट इज़ मॉनिटर प्लेसमेंट। मॉनिटर, आप पता है मॉनिटर क्या होता है, जो स्क्रीन है उसी को क्या बोलते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, आपको सबको पता है। सो मॉनिटर को कैसे रखना है, मॉनिटर को कैसे रखना है, ये भी इसमें क्या रखता है, मायने रखता है। क्यों, क्योंकि आप टाइपिंग कैसे करोगे, देखोगे आप मॉनिटर को ही। जब टाइपिंग करोगे तो आप कीबोर्ड्स को देखोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखोगे, मॉनिटर को देखोगे। तो ये भी ज़रूरी है कि आप मॉनिटर को कैसे रखते हो, कितने डिस्टेंस पे रखते हो, ताकि आपका आँख भी ना ख़राब हो, है ना, और आपको क्लियरली क्या हो, विजिबल हो। सो लेट अस सी, डू नॉट बेंड योर नेक व्हाइल वर्किंग ऑन मॉनिटर एंड कीप द अपर बॉर्डर ऑफ स्क्रीन एट आई लेवल। डैट मीन्स कि बोल क्या रहा है कि आप ऐसा नहीं कि आपका जो नेक है उसको बेंड कर दो, है ना, इधर से उधर से देख रहे हैं जब टाइपिंग कर रहे हैं तो, और पूरा आगे जा करके देख रहे हैं पूरा एकदम, है ना, पूरा आगे चले गए हैं। जैसे टाइपिंग तो चलो टाइपिंग का रूल, डैट मीन्स की पोजीशन ऑफ हैंड्स देख लिए कि सही से हैंड्स कर लिया, लेकिन हम नेक को पूरा आगे कर लिए हैं देखने के लिए। वैसा नहीं करना है हमको, नेक को वेंड तो करना ही नहीं है जब हम क्या कर रहे हैं, मॉनिटर को देख रहे हैं तो। एंड कीप द, जब कैसे रखना है हमको, अपना आई को, जो अपर बॉर्डर है मॉनिटर का सबसे ऊपर का जो हिस्सा है उसको देखना, मतलब कि उसके सामने जस्ट रखना है कीबोर्ड को, समझ में आया, देखना नहीं है, मतलब कि उसके जस्ट सामने रखना है, आई के सामने रखना है अपर लेवल को, अपर लेवल जो है मेरा मॉनिटर का उसको। सो नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द यूज़र डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द स्क्रीन। बोला क्या कि आपका जो डिस्टेंस है मॉनिटर का वो डिपेंड करता है कि आपका साइज़, आपका स्क्रीन का साइज़ कितना है। यदि बड़ा है तो आप और दूर रख सकते हो, यदि छोटा है तो और थोड़ा नज़दीक रख सकते हो। सो डिपेंड करता है कि आपका साइज मॉनिटर का कौन सा है। ओके, ये डिस्टेंस आपका डिपेंड करता है इस पर कि आपका मॉनिटर का साइज़ कितना है। कीप एन अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 60 to 65 सेंटीमीटर्स फॉर 70 इंचेस स्क्रीन।
बताया जा रहा है कि 70, यदि आपका कंप्यूटर्स क्या है 70 इंच का है तो आप कहाँ कितना रख सकते हो 60 to 65 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस में रख सकते हो, है ना। तो ये था मॉनिटर प्लेसमेंट। ये मॉनिटर प्लेसमेंट कैसे रखना है आपको बता दूं फिर से कि आपको मॉनिटर्स को प्लेस कैसे करना है। आपका जो ईयर आई है, आई के जस्ट सामने रखना है। कौन सा पोर्शन? आई के जस्ट सामने आपको मॉनिटर का सबसे जो ऊपर का हिस्सा है, सबसे अपर बॉर्डर है, उसको आपको आई के सामने रखना है। और आपको आपका जो स्क्रीन, आपका जो डिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका साइज़ कितना है। अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट है माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट। अब इनसे सारी चीज़ आपने पहला क्या पढ़ा कि हैंड्स को कैसे प्लेस, सॉरी आपने पहला क्या पढ़ा कि देख लो एक बार कि सिटिंग, डेट मीन्स कि बैठते कैसे हैं। नेक्स्ट में पढ़ा कि हैंड्स को कैसे रखते हैं कीबोर्ड्स पे और मॉनिटर्स पे, सॉरी कीबोर्ड्स पे। और आपने क्या पढ़ा कि मॉनिटर को कैसे प्लेस करते हैं, कैसे मॉनिटर्स को रखते हैं। आप पढ़ेंगे कि माउस और कीबोर्ड को कैसे रखते हैं। सो माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट। तो कीप द कीबोर्ड एंड माउस टुगेदर एट एन अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स विच विल हेल्प इन अ स्मूथ एंड एफर्टलेस ऑपरेशन ऑफ कीबोर्ड। डैट मीन्स कि आपको माउस और कीबोर्ड को कैसे रखना है एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे। डैट मीन्स कि एक कीबोर्ड रखते हो आप और उसके कुछ डिस्टेंस में, डैट मीन्स कि 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में आपको क्या रखना है, माउस को रखना है वहाँ पे। क्योंकि आपको क्या करेगा, आपको दोनों को कम्बिनेशन, जब टाइपिंग करोगे तो आप दोनों का यूज़ करोगे। यहाँ ऑफकोर्स सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड की मदद से आप टाइपिंग नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए, डैट मीन्स की टाइपिंग के लिए आपको माउस की भी मदद लेनी पड़ेगी। सो आप माउस और कीबोर्ड्स को ऐसा डिस्टेंस में रखो ताकि आपको क्या हो, एफर्ट ज़्यादा ना करना पड़े, डैट मीन्स कि एफर्टलेस हो और आप स्मूथली तरीके से आप दोनों का यूज कर पाओ। ताकि आप ऐसा नहीं कि माउस का भी यूज कर पा रहे हैं और कीबोर्ड्स का यूज कर रहे हैं, थोड़ा देर में क्या हो गया, हम टायर्ड हो गए। क्यों? क्योंकि माउस और कीबोर्ड्स को अच्छा, मतलब माउस और कीबोर्ड्स का डिस्टेंस सही नहीं था, तो माउस के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, कीबोर्ड्स के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है। सो ऐसा नहीं रखना है, आपको एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, ऐसा डिस्टेंस पे रखना है ताकि आपको दोनों में क्या हो, दोनों में बिना एफर्ट के आप दोनों को यूज़ कर पाओ। तो सेम हाइट ऑफ द कीबोर्ड माउस एंड एल्बोज हेल्प द यूजर्स टू वर्क कंफर्टेबली। सो जो भी आपका पहले ही बताया कीबोर्ड्स को कैसे पकड़ना है, डेट मीन्स कीबोर्ड्स पे हैंड कैसे रखना है, ये पूरा सेम हाइट ऑफ कीबोर्ड माउस एंड एल्बोज हेल्प द यूजर्स टू वर्क कंफर्टेबली। डैट मीन्स कि आपका माउस का भी जितना हाइट है उतना ही आप माउस का भी हाइट रखो, तो क्या होगा, इसमें कंफर्टनेस आ सकता है। डैट मीन्स कि आप इसमें कंफर्टेबल हो। डैट मीन्स कि क्या होता है कि कभी कभी कीबोर्ड्स क्या होता है काफ़ी नीचा होता है और माउस थोड़ा मोटा होता ही है। सो इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा हो जाए, उसका हाइट थोड़ा कम हो जाए, तो ऐसा नहीं, आपको क्या करना है, इस दोनों का हाइट क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो आप ज़्यादा आसानी से यूज़ कर पाओगे माउस और कीबोर्ड को, है ना। और आपको एफर्ट भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और आप लंबे समय तक दोनों को यूज कर सकते हो। तो ये था माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट। नेक्स्ट है चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट। चेयर और टेबल को कैसे प्लेस करते हैं वो देख लो। बोला एडजस्ट, जैसा मैंने इस फिगर में बता दिया था कैसे चेयर को प्लेस करते हैं। सो एडजस्ट कंप्यूटर चेयर एंड टेबल टू एन ऑप्टिमल हाइट। डैट मीन्स कि कंप्यूटर चेयर को और टेबल को आप क्या करें, एक हाइट पे, एक पार्टिकुलर हाइट पे सेट करें। डैट मीन्स कि ये आपको मॉनिटर पे भी डिपेंड करता है, ये मॉनिटर पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये तो चेयर टेबल की बात है। सो आपको क्या करना है, चेयर टेबल को एक ऑप्टिमल हाइट पे सेट करना है। तो चेयर ऑफ द कंप्यूटर यूजर मस्ट बी सपोर्टिव टू हिज और हर बैक। आप चेयर जब भी रखो उसमें क्या हो, बैक सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन बैक सपोर्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसा कि चेयर्स वगैरह में होता है, वो सब नहीं। तो चेयर्स में, ये जो प्लास्टिक चेयर्स में होते हैं जनरली, वैसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका चेयर जो है, आपका चेयर एक बेंड में होना चाहिए, ठीक है। जो आपका बैक होना चाहिए, बेंड होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। सो ऐसा आपको चेयर रिकमेंड करना चाहिए, ठीक है ना। सो चेयर ऑफ द यूजर मस्ट बी सपोर्टिव हिज और हर लोअर बैक, ठीक है। ये ऑफकोर्स होना चाहिए जब आप टाइपिंग करते हो, तो क्या आपका जो भी आप चेयर जिस पे आप बैठ के टाइप कर रहे हो उसमें आपका सपोर्टिव बैक होना चाहिए। ओके। कीबोर्ड एंड वाइब्रेटिंग डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स शुड बी एन सेपरेट टेबल। अब कीबोर्ड्स के अलावा जो भी हैं डिवाइसेस, वाइब्रेटिंग डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स और भी होते हैं, प्रिंटर्स हो गया, मतलब कि जितने भी और भी डिवाइसेस हैं इसके अलावे वो क्या होना चाहिए, सेपरेट टेबल पे होना चाहिए, अलग टेबल पे होना चाहिए, ना कि इसी टेबल पे, है ना। सो वो जो अदर डिवाइसेज हैं इसके अलावे, कीबोर्ड्स माउस एंड मॉनिटर्स के अलावे जो अदर डिवाइसेज हैं वो क्या होना चाहिए, अदर टेबल्स पे होना चाहिए, है ना। द कंप्यूटर टेबल शुड ऑल्सो हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर योर लेग्स। आपका जो टेबल होना चाहिए उसमें लेग्स को भी
लेग्स को रखने के लिए भी क्या होना चाहिए, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। या ये ना कि आपका जो टेबल हो क्या हो, चारों साइड से फोर्थ साइड से क्या हो, पैक हो। सो पैक हो वो टेबल सही नहीं होता। क्या होना चाहिए, आपका टेबल खुला होना चाहिए, है ना। क्या आप इससे क्या कर पाओ, आप पैर को आप क्या कर पाओ, क्या कर पाओ, आप अच्छे तरीके से रख पाओ, है ना। सो आपका टेबल्स भी पैक नहीं होना चाहिए आपका, ताकि उसमें सफिशिएंट जगह हो, ताकि आप पैर भी क्या कर सको, रख सको। विद द करेक्ट इकोनॉमिक्स टाइपराइटिंग बिकम्स अ नेचुरल फिनोमिनन विदाउट causing unnecessary fatigue. That means कि यदि आप इन इकोनॉमिक्स को क्या करते हो, आप फॉलो करते हो करेक्ट तरीके से, तो क्या कर पाओगे आप, टाइप राइटिंग बिकम्स अ नेचुरल फिनोमिनन। तो आपको जो टाइप राइटिंग है वो आपको क्या लगेगा, सिंपल लगेगा, लेकिन नेचुरल है ये कुछ इसमें। डेट मीन्स कि हम लोग सब कर सकते हैं ऐसे। आप यदि आप करोगे विदाउट फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस और इकोनॉमिक्स, तो क्या होगा, आपको शुरू में लग सकता है कि बहुत हार्ड है। डेट मीन्स कि आपका हाथ थकने लग जाएगा तुरंत। जैसे जब आप टाइपिंग सीखो तो देखना कि आपका हाथ तुरंत थकने लग जाएगा, या कि आप नहीं कर पाएंगे। सो यदि इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका हैंड थकेगा नहीं और आप लंबे समय तक कर पाओगे। सो जब आप इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको जो टाइप राइटिंग है वो क्या लगेगा, आपको नेचुरल तरीका लगेगा, नेचुरल फिनोमिनन लगेगा, विदाउट काउजिंग अननेसेसरी फैटिग, विदाउट एनी अननेसेसरी कुछ अलग तरीके से आपको नहीं करने की ज़रूरत नहीं है ना। सो अब नेक्स्ट है प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप्ड। अब डैट मीन्स अब तो इन सब सारी चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया। अब आप जब आप टाइप करोगे तो जो भी टाइप करोगे आप, जो भी आपका टॉपिक होगा उसको कहाँ पे रखना है, तो वो आप पढ़ेंगे। प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप, जो आप मैटर है टाइप करने का, जैसे कि बुक से देखकर टाइप करेंगे या फिर कॉपी से देखकर टाइप करेंगे या फिर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है उससे देखकर टाइप करेंगे, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। वो डेट मीन्स कि वो जो मेरा मैटर होगा वो कहाँ पे रखेंगे हम, कॉपी या बुक्स जो भी होगा कहाँ पे रखेंगे। सो प्लेस द मैटर फॉर टाइपिंग टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, प्रीफेरेबली ऑन अ कॉपी होल्डर विच हैज़ अ ड्रॉपिंग सरफेस। डैट मीन्स कि क्या बोल रहा है कि आप जो भी मैटर लिखना चाहते हो, जो भी आपके पास है, उसको क्या करो आप, या तो कीबोर्ड्स के लेफ्ट में या फिर कीबोर्ड्स के राइट में रख सकते हो, दोनों साइड आप रख सकते हो। टू द कीबोर्ड प्रीफेरली ऑन अ कॉपी। प्रीफेर ये करो कि जब आप टाइपिंग करते हो तो आप क्या रखो, कॉपी होल्डर रखो जिसमें आप क्या कर सको, कॉपी को रख सको, है ना। तो जिसमें क्या ग्लोफिंग सरफेस हो जिस पे आप कॉपी को रख सको। सो ये समझ में आया आपको, प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप। डेट मीन्स कि आपको कहाँ पे रखना है, कीबोर्ड्स के राइट और लेफ्ट साइड में, किसी भी साइड आप रख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप टाइपिंग करते हो तो क्या रखना चाहिए, आपको कॉपी होल्डर रखना चाहिए, जिससे आपको देखने में परेशानी नहीं होगी और सही से आप देख पाओगे। सो प्रीफर ये भी किया जाता है कि आप कॉपी होल्डर भी रखो। सो डैट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। अब हम आगे पढ़ेंगे पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड। सो that's all for today.